अलग प्लांट्स में अलग अलग वेराइटी की होती है, अलग शेप की, अलग कलर की, ठीक है, अलग पैटर्न की, किसी में ऐसी दिख सकती है, किसी में ऐसी, किसी में ऐसी। तो एग्जैक्टली पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं एक होती है आउटर लेयर। आउटर लेयर को बेटा हम कहते हैं एक्साइन, ठीक है। एक्साइन जो लेयर होती है बेटा काफी मजबूत मटेरियल से बनी होती है जिसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। चिंता करने की जरूरत नहीं है, नोट्स में मैंने सब कुछ लिख रखा है, तो हाँ आपको बिल्कुल भी ये दिक्कत नहीं होगी कि मैम आप बोल रही हो हम लिख लें क्या, नहीं बेटा आप पढ़ते रहिए, आपको नोट्स सब कुछ मिलेगा इस वन शॉट में, डोंट यू वरी, राइट। यहां देखेंगे तो एक्साइन लेयर बेटा बहुत प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अब बेचारा पोलन क्या है, कभी हवा में, कभी पानी में, या किसी इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन कर रहा होता है, तो यार ये पोलन खराब ना हो जाए इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत ही तगड़ी लेयर होती है एक्साइन, ठीक है, जो बनी होती है एक मटेरियल स्पोरोपोलेनिन से, विच इज वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट मटेरियल, वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट, ठीक है। एसिड से, एल्कली से, हाई टेम्परेचर, हाई पीएच से रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। अब एक्साइन लेयर में बेटा कुछ जगह होते हैं जर्म पोर्स। क्या होते हैं कुछ जगह? जर्म पोर्स होते हैं, ठीक है। ये जर्म पोर क्यों होता है बेटा? क्योंकि पोलन ट्यूब जब एंटर करेगी, ठीक है, पोलन ग्रेन के, है ना, पोलन ट्यूब जब यहां से निकलेगी उसके लिए बेटा ये जर्म पोर यहां पे प्रेजेंट होते हैं। जर्म पोर पे बेटा कोई स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। फिर बेटा आती है अंदर की लेयर, दैट इज इंटाइन। ये जो बेटा आप अंदर वाली लेयर देख रहे हैं इज कॉल्ड एज द इंटाइन लेयर, राइट। फिर बेटा क्या है अंदर? साइटोप्लाज्म है, दो सेल्स हैं अंदर। मैम कौन से दो सेल्स? वन इज वेजिटेटिव सेल, दूसरा है बेटा जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल के पास भी न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव सेल के पास भी न्यूक्लियस है, ठीक है, दोनों के पास न्यूक्लियस है, राइट। वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं और वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं, और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। ये बेटा दिस इज कॉल्ड एज दी टू सेल्ड स्टेज। टू सेल्ड स्टेज क्यों बेटा? क्योंकि हमें दो सेल नजर आ रहे हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल, और बेटा यही स्टेज 60% एंजियोस्पर्म्स में पॉलिनेशन में उड़ता है, राइट। चलिए फिर क्या होता है अभी हम देख लेते हैं एक्साइन के बारे में। आउटर मोस्ट लेयर है, डिसकंटिन्यूस है, क्यों? क्योंकि कुछ जगहों पे जर्म पोर प्रेजेंट है। ये किससे बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन से। स्पोरोपोलेनिन पे बेटा शॉर्ट नोट आ जाता है लिखने के लिए, एमसीक्यू में इसके फीचर्स में करेक्ट स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करने आती है। इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, जो हार्ड एंड थिक है। ये बेटा हाई टेम्परेचर हो, ठीक है, एल्कली, एसिड, कोई भी एंजाइम, नॉर्मली नो एंजाइम कैन डिग्रेड इट, प्रोटेक्शन होती है, कैन बी प्रिजर्व्ड एज फॉसिल, ठीक है, फॉसिल्स की तरह से प्रिजर्व भी कर सकते हैं। सोचो कितनी हार्ड लेयर है, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल लेयर है भाई, बहुत ज्यादा तारीफ हो गई स्पोरोपोलेनिन की। इंटाइन बेटा इनर लेयर है, थिन है, कंटिन्यूस लेयर है। भाई एक्साइन तो बनी है स्पोरोपोलेनिन की, इंटाइन बनी होती है पेक्टिन एंड सेल्यूलोज की, इसलिए इसे कहते हैं पेक्टोसेल्यूलोजिक लेयर। किसकी बनी होती है? पेक्टिन एंड सेल्यूलोज की, इसलिए कहते हैं पेक्टिन पेक्टोसेल्यूलोजिक लेयर। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हो रहा है, क्योंकि आप लोगों के बेटा स्कूल एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में लिखने को आता है। देखेंगे यहाँ पे, ये थी बेटा आपकी एमएमसी, जो कि 2n कंडीशन में इन्होंने मियोसिस करके 4 माइक्रोस्पोर्स बनाए थे। माइक्रोस्पोर डिवाइड करके क्या बना रहा है? पोलन ग्रेन, माइटोसिस से। तो बेटा पहले आती है टू सेल्ड पोलन ग्रेन, क्यों? क्योंकि इसके पास एक वेजिटेटिव सेल था, एक जेनरेटिव सेल था। फिर बेटा ये और माइटोसिस करता है इसका जेनरेटिव सेल, और बेटा फिर ये हो गए 3 सेल्स, क्योंकि बेटा जेनरेटिव सेल्स ने क्या बना लिए? मेल गैमीट्स, ठीक है। आप इसको क्या कह सकते हैं? मेल गैमीट्स कह सकते हैं। तो क्या बना दिए इसने? क्या बनाए जनरेटिव सेल ने बेटा? डिवाइड होके मेल गैमीट्स। अब भाई आई होप तुम्हें मैथ्स आती है, 3 तुम काउंट कर सकते हो, 1 2 3, 3 सेल हो गए, व्हिच मेक्स इट 3 सेल्ड स्टेज। बहुत लोगों के मन में होगा मैम ये वाला कौन सा है भाई? वेजिटेटिव सेल, भूल गए क्या? ठीक है, वेजिटेटिव सेल। और ये ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल एक ही बात है। दिस इज द ट्यूब न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस एक ही बात है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन, आ जाता है पूछने में, तो याद रखेंगे बेटा, याद रखेंगे, एक्साइन लेयर बना देंगे, इंटाइन बना देंगे, और अगर आपको यहां पर याद रखना कि वेजिटेटिव जो सेल होता है ना, उसका न्यूक्लियस काफी इरेगुलर सा होता है। दिस इज द टू सेल स्टेज, क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव सेल है और जेनरेटिव सेल है। पर अगर ये माइटोसिस कर जाता है, अगर ये माइटोसिस कर जाता है, तो बेटा ये कौन से स्टेज में आ जाता है? अरे ठीक है, कौन से स्टेज में आ जाता है? दैट इज बेटा 3 सेल्ड स्टेज। 3 सेल स्टेज में क्या है? वेजिटेटिव सेल एंड ये 2 मेल गैमीट्स।